हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 34। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की आखिरी पड़ाव। और ये कर्पूर और किरोसिन की कहानी। जब कर्पूर कैंफर जलता है उसका कोई अवशेष नहीं रहता। जब किरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब जलता है, अग्नि प्रज्वलन करता है, तो उसका अवशेष रह जाता है, कार्बन छोड़कर जाता है, चारों तरफ काला कर देता है। तो आप महात्मा अपना जीवन कौन सी सच्चाई पर आप चलना चाहते हैं, कर्पूर जैसा या मिट्टी के तेल जैसा? क्या हम प्रकृति में रहकर, प्रकृति को व्यवहार करके, प्रकृति को नमन करके, प्रकृति से अलग ब्रह्म की इच्छा अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? कैंफर जैसा कोई अवशेष नहीं, कोई वासना, इच्छा, तामस कुछ नहीं है, बस जीवन ही जीवन है, कोई अवशेष की इच्छा नहीं है। जस्ट लाइक कर्पूर। या पूरे जीवन ऐसे अपने जीवन को बहाव में लाइए कि इच्छा ही इच्छा, पीछे मुड़ मुड़ के देखना, बार बार घटित हुए कथा को बार बार दोहराना और उसके अवशेष में खुद लिप्त हो जाना, अपने प्रफुल्लित चेहरा पर बीते हुए कल की बोझ लगाकर, भस्म लगाकर, अपने आप को बहरूपिया करके जो सत्य पथ है उससे अलग होकर अपने पथ में जाना जिसका कोई अंत नहीं होता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्षेत्र को पहचानिए, क्षेत्रज्ञ को पहचानिए और अपने जिम्मेदारी को पहचानिए। हम तो उड़ीसा की वासी हैं, हम रथ को पहचानते, जगन्नाथ को पहचानते। शरीर रूपी रथ में जगन्नाथ की जो वास होती है उसको पहचानते। बिना जगन्नाथ जैसे रथ का कोई महत्व नहीं होता है, रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें ब्रह्म रहते हैं, फिर भी उसका मोल कुछ नहीं होता है। तो प्रकृति का अंश का मोल और प्रकृति सहित ब्रह्म का अंश, उसका मोल आप थोड़ा नाप लीजिए। तो आज की जो शेष भाषा है, शेष कथा है, आपका जीवन का कोई अवशेष, अवशोष कुछ ना रहे, बस आप कर्पूर की तरह यहाँ अपने आप को प्रज्वलित करके, प्रकृति में रहकर, प्रकृति को धारण करके, ब्रह्म की इच्छा रखकर अपना जीवन बिताइए और देखिए अवशोष और अवशेष से आपका जीवन कितना भारी हो जाता है और उसका जो गति कितनी धीमी हो जाती है। हम तो अहरह चलते हैं मृत्यु की ओर,
नदी चलता है सागर की ओर, जीव चलता है मृत्यु की ओर। मृत्यु एक समंदर है जिसमें सारे सारे नदी पड़ते हैं, हम भी सब जीवन उसी में ढल जाएंगे, फिर लहर सृष्टि होकर फिर अपना एक आकार लेंगे। ये चलता रहता है अविरल। जब मृत्यु की ओर जाना है तो अफसोस किस बात? अगर जीवन की ओर जाते तो अफसोस रहता, जब मृत्यु की ओर जा रहे हैं तो अफसोस कौन सी बात? फिर और एक आकार, कितने सारे आकार बदल बदल के इस संधान पर, इस ज्ञान पर आए हैं। जिस आकार में पूरी ज्ञान आप ले लो वही आकार श्रेष्ठ है, वो अवतार आकार है आपका। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्पिता दीदी, हाँ जी। हरिओम जी। अर्पिता दीदी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। ये जो मैं नींद की गोली खाती हूँ ना, एल्फ्रेक्स, तो पहले येलो कलर की आती थी, अब पिंक कलर की आती है। तो मेरे को ये पिंक कलर वाली सूट नहीं कर रही, येलो वाली ठीक लगती थी। तो तो आप येलो कौन ले लीजिए, येलो ले येलो? लीजिए। अच्छा, ठीक। यही मैं बहुत दिन से पूछना चाह रही थी। मैं भी, हरिओम हरिओम, मैं भी हाँ रात को बोलिए। एल्प्रेक्स ही लेकर आई हूँ। मेरे भाई की केमिस्ट की दुकान है, मैंने उसको बोला ये गोली छोटी है, वो कहता बुआ जी नहीं, रंग बदल दिया, दवाई सेम है। कोई ये बात ये ये पता है एल्प्रेक्स का। तो अर्पिता दीदी, ये पिंक कलर की का क्या मतलब हुआ? पिंक कलर की आने लग गई है। इसका मतलब हुआ कि आपको पिंक सूट नहीं करता, मत पहनिए। अच्छा, ठीक है। हरिओम हरिओम। क्या क्या छुआ वैशाली? आंटी वही है कि प्रकृति स्थित पुरुष जो है ना आंटी, वो पुरुष जो है वो निराकार है आंटी। वो जानने से आंटी ना वो सब भेद खुल जाता है। वो जिस दिन आपने बोला ना कि ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ना, वो मन प्रकृति का अंश है, लेकिन वो मन भगवान भी है आंटी। वो अर्ध चैतन्य है। तुम जड़ता के साथ जुड़ते हो तो वो क्षेत्र में चले जाते हो, और इधर जुड़ते हो चैतन्य के साथ, चैतन्य बनते जाते हो। तो वही आंटी डिस्क्रिमिनेशन दूध पानी का करते जाना है, बस कुछ करना नहीं है आंटी। भैया भेद आपने सिखा दिया। बस सत्य चेतना के तरफ चलते चलो। प्रकृति में एकदम बंद कर दिया कि ऐसे चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जो प्रारब्ध कर्म वही होता है। प्रारब्ध जो लेके आए हो उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा तुम्हारा घर, तुम्हारा बर, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा वो सारा जो तुम पैदा होके आए हो वो प्रारब्ध है। उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। यू हैव टू स्वीकार इट। एक दिन में पहला दिन का सत्संग प्रारब्ध को स्वीकार, समझे ये बातें। और इसके बाद तुम्हारा जो पशु लोग होते हैं वो पूरा प्रारब्ध होता है, उनका कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं। दे विल फॉलो देयर प्रारब्ध, जैसे टेंडेंसी जो भी है, उनका बुद्धि नहीं है। तुम्हारे मनुष्य ब्रेन में तुम्हारा ब्रेन डेवलप्ड है, तो तुम अभी जो 3 कर्म कहा जाता है शास्त्र हिसाब से, जो संचित कर्म है तुम क्रियमाण के थ्रू जीरो कर सकते हो, जो हम सत्संग के थ्रू करा रहे हैं। अभी प्रारब्ध के ऊपर टूटा कंप्लेन करोगे, संचित बड़ा हो जाएगा। तो प्रारब्ध को स्वीकार करो, क्रियमाण को परमात्मा को आगे लेके करो, तो संचित जीरो हो जाएगी। देन यू विल बी फ्री।
सारा तरीका ऐसे बताया जाता है। क्रियमाण कर्म में कॉन्शियस हो जाओ, करण करावन तुम्हारा परमात्मा से हो रहा है और टेंडेंसी से हो रहा है। टेंडेंसी से होने से संचित बड़ा हो जाएगा, प्रारब्ध लंबा हो जाएगा। और यदि तुम क्रियमाण को कॉन्शियसली करोगे तबे संचित 0 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो इसीलिए इधर ही मरो मिटो स्वीकार करो, कोई और आगे चारा नहीं, जन्म मृत्यु अभी अभी खत्म करो, सिंपल। आंटी ओशो एक हमेशा स्टोरी बोलते थे, आपने भी बोला है आंटी, सबको पता है, बट वो समझ में नहीं आता था आंटी तत्व से कि वो क्या बोल रहे हैं करके। तो मैं स्टोरी बताती हूँ, मुझे अभी समझ में आ गया तो मुझे आंटी अच्छा लग रहा है कि एक किसान होता है आंटी, बहुत उसका तजुर्बा होता है किसानी में सब करने में। तो उसको लगता है कि भगवान को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना बारिश गिरा देता है, कभी धूप गिरा देता है, कुछ भी करता रहता है, एकदम से ओले गिर जाते हैं, तो फिर ना उसको समझ में नहीं आता है। तो वो भगवान को बोलता है कि भगवान तेरे को समझ में नहीं आता है, मेरा इतना तजुर्बा है, तू कभी तो मेरा सुना कर, मैं अच्छे से मुझे पता है कब क्या करना है। तो भगवान बोलते ठीक है, तू फिर 1 साल के लिए तू फसल उगा, मैं तेरे में सारा अधिकार देता हूँ कि तू जैसा चाहे वैसे हो जाएगा। तू बोलेगा बारिश आए, बारिश आएगी, धूप धूप आएगी, सब जैसा तू चाहता है वैसे हो जाएगा। तो क्या होता है, फसल बढ़ने लगती है और बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, एकदम ज्यादा। तो परमात्मा को बीच बीच में बोलता है, देख मैंने बोला था ना कि मुझे ज्यादा पता है, और जब देख ज्यादा बढ़ गई है, 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है करके। तो परमात्मा हंसता रहता है आंटी, और लास्ट में जब वो बीज निकालने का टाइम आता है, तब उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। ऐसा ही आंटी, वो जो किसान है ना, हमारा प्रकृति स्थित मन है आंटी, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रारब्धवश जो प्रभु ने हमारे इसमें रखा है आंटी ना, हमारे प्रारब्ध में वो ठीक ही चल रहा है, लेकिन हम उसको कुछ करना चाहते हैं ना आंटी, हम फसल ज्यादा उगाना चाहते हैं, हमारे प्रारब्ध को ज्यादा कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, वही हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। जो दुख आ रहा है हमको सुख करना चाहते हैं, वो जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक करना चाहते हैं, बट वो गड़बड़ से ही हमारी प्रज्ञा जागेगी, ये हमको समझ में नहीं आता है। तो ये स्टोरी अभी आंटी समझ में आती है कि कैसे प्रारब्ध को स्वीकार करना, कि प्रभु सब कुछ चला रहा है, तुम टांग मत अड़ा दो, बस इतना ही कर लो करके। आंटी चले गए क्या? नहीं मैं हूँ, मेरे ये सेवाधारी आया तो उसको बता के आ रही हूँ। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ आंटी, तो वो स्टोरी आंटी कल एक बार मुझे याद आ गया, तो उसके साथ मुझे जोड़ना आ गया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के साथ। तो क्षेत्रज्ञ मतलब वो किसान है, और वो किसान क्षेत्र के साथ ही कुछ करता रहता है, लेकिन वो क्षेत्रज्ञ और किसी बड़ा पार्ट का आंटी, महाप्रारब्ध जो बोलते हैं ना, उसका पार्ट है, उसको पता है, हुकुम से सब कुछ पता है, वो हुकुम भी है आंटी। लेकिन हम छोटा सा ही हमारे क्षेत्र में जुड़ के छोटा हुकुम जानते हैं कि ये सेवादारी कब आना चाहिए, ये सास कैसे करनी चाहिए, इसने अपमान क्यों कर दिया, इधर रेप क्यों हो गया। तो इसलिए अब जो सत्संग में बोलते हो ना, जो भी होता है ठीक ही है, जहाँ पे जो जल रहा है ठीक है, घर जलता है ठीक है, ये करता है ठीक है, परमात्मा तू सब कुछ ठीक ही कर रहा है करके। तो उसी से हो जाता है आंटी। पहले दिन का सत्संग जो परम स्वीकार, प्रारब्ध को परम स्वीकार है ना, वही इसमें बताया है आंटी। सब और किसी को कुछ बोलना है? हाँ चपला आंटी। वैशाली एक बार दोबारा बताएंगे, समझ कम आया ये। ये जो 13 चैप्टर में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। ये देखो कि ये जो बॉडी एंड माइंड, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये तीनों से हमको बाहर, ये तीनों से हमको बाहर निकलना है। जब तीनों का डिफरेंस हम जान सकते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसको ठीक से properly we understood the thing, then only we can jump. And I just now I was recalling that day when Vaishali was saying about Guru, and all of us were stupefied, everybody was turned and silent. That feelings, that is some sort of क्या दिव्य चेतना, जैसा एक दिव्य स्तर को हम चल गए, सबको सब चल गए थे। क्यों? ऐसा ही एक स्थिति जब हमारे मन में, जब ये डिफरेंस हमको मालूम हो जाएगा कि शरीर और मन ये हमको कमांड करता है, हम उसी के अंदर है। लेकिन जब हम
ये क्लियरली समझ सकेंगे कि हमारे अंदर भी एक दिव्य चेतना है, परमात्मा है। जब जो जिस मोमेंट में ये दिव्य चेतना का अंडरस्टैंडिंग हमको आ जाएगा, हम immediately we can jump out of that, and that the whole thing is how to jump over that, and that can be नहीं 1 done. मिनट चपड़ा, इधर बहुत बड़ी कैच है चपड़ा, सुनो। नहीं, ज्ञान अभी जो चक्षुषा, ये लाइन गुरु का बोली रोल ना, है। हमारे हाँ। अंदर भी एक दिव्य चेतना है, यही सेंटेंस ही गलत है। अंदर कहने से फिर बाहर आ जाएगा, फिर जंप करना पड़ेगा। नहीं, अंदर मीन्स परमात्मा सबके अंदर है। मीन्स वही बता रही हूँ ना, कैसे बाहर जंप करना मैं बता रही हूँ। अंदर और वो बाहर गुरु के- कुछ नहीं है, वो तू गुरु ही के वो सहारे। दिव्य चेतना है, दैट इज द हाँ। फाइनल। नहीं, वही हम वही नहीं, बंद, उस चुप दिन डिस्कशन कर रहे थे ना, चुप, नो गुरु का रोल डिस्कशन। है। ओ अरे नहीं। देखे, तू देखे तेरा माइंड कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बुद्धि डिस्कशन करना चाहता है। एक डिस्कशन सेकंड में तू वो दिव्य चेतना है, तेरा सारा एफर्ट, ये प्रारब्ध, ये क्रियमाण, ये संचित, ये अगड़म बगड़म सब डिजल्व हो जाएगा हियर एंड नाउ। मैं थोड़ा सा सुनो, मैं क्यों वैशाली का एग्जाम्पल दिया उस दिन का, अरे मार गोली, इसीलिए गया भी कि चांस ज्ञान तेरा, चक्षुषा, चांस वो गया। ज्ञान चक्षुषा होता है, तो ज्ञान चक्षु कहाँ कुछ से नहीं मिलता है? होता है, अभी जो समझ जाएगा अभी फाइनल। मोक्ष मूलम गुरु कृपा हियर एंड नाउ। अभी वही तो बोला अभी गुरु गुरु कृपा। महिमा क्या करेगी, गुरु कृपा कर रहा है ना, मान जा। वही ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान तू कौन देता बोलेगी है? खाली, तू ही लास्ट रहेगी, गुरु ज्ञान लास्ट कौन रहेगी। दोगे? हाँ। तेरा बोलना बंद जब तक नहीं होगा, तेरे अंदर में जो सब निकल रहा है उल्टी ना, वो उल्टी निकलना ही सत्संग कर रहा है, वो वाला उल्टी निकालते हो, उल्टी डिजॉल्व हो जाए, धुआं का पहाड़ है, कुछ नहीं है। जो तू बोल रहे है सब बकवास है। जितना शब्द बोलेगी भगवान के बारे में सब बेमाना है। जगत सत्य एक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो उपनिषद में एक लाइन में कहा गया है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसमें गीता का 3 अध्याय में 43 श्लोक में बताया है, भागवत में 25-23 हजार श्लोक में बताया, 28 हजार श्लोक में बताया है, पुराण में अनंत पुराण डराया है, डराया पुराण सब डराता रहता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, दैट इज फाइनल। समझ है तो कैच इट नाउ। कुछ एफर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कोशिश करता रहता, करता चल। मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये सब मन बोलता रहता है, वो आता नहीं है नींद में, सोएगा नहीं, बोलेगा सोने के बारे में। नहीं, मैं एफर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बोली, एफर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं। मैं बोली कि अभी भी तो बोल रही है, तू चुप नहीं हो पा रही है, तेरा उल्टी निकल रहा मैं है। वही बोली कि पता जब वैशाली उसको। किसी का हाथ चपला पकड़ते चपला हो आंटी, चपला आंटी तभी सुनो होता है। सुनो सुनो, चपला आंटी देखो, आपने जो अभी बोला ना कि मन बुद्धि के साथ मेरा संबंध नहीं है और मन के थ्रू ही हम आ जाते हैं क्षेत्र में। हमेशा जो ज्ञानी होता है ना, वो बुद्धि से समझ जाता है और क्षेत्र में क्या हो गया समझाने की कोशिश करते हैं। आंटी मेरा मतलब ये नहीं मैं बुद्ध हूँ और शुद्ध हूँ, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है करके वो शांत बैठता है, वो सुनता है। और वननेस में क्या होता है, आप चपला आंटी बनोगे ना तो प्रभा आंटी देखोगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करोगे। आप चपला आंटी बनोगे ही नहीं आंटी, तो वननेस में प्रभा आंटी और आप एक ही है ना, आप सुनोगे। आप जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो क्षेत्र में जा रहे हो। हम डिफरेंट डिफरेंट बहाने से ना क्षेत्र में चले जाते हैं, बोलते हैं मतलब क्षेत्र में जा रहे हैं ना कुछ करने के लिए। जैसे वो किसान जाता था कि मुझे दे दो आंटी, आप समझा रहे हो वो ठीक नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना ऐसे करो आंटी, तो आप मेरा कहने का मतलब ऐसा है। तो हम हमेशा कोई ना कोई बहाना सूक्ष्मता में लेके ना वो बताना चाहते हैं। वो बुद्धि भी छोड़ो, मेरा बुद्धि कुछ काम का ही नहीं। प्रभा आंटी जो बोले ठीक है, मेरा शी इज बुद्धि भी नॉट नहीं, मेरा एबल मन भी नहीं लिसनिंग। आंटी। अभी मैं बोल रही हूँ, वो भी बोल रही है, तो अभी कसमाकस हो गया। इधर ही तगड़ा अहंकार होता है, नहीं, वो रेजिस्ट करता है, आने नहीं देता है बिल्कुल। यही है, वही कृपा हो रहा है। जैसे मेरे पास अभी एक प्रेमानंद जी का आया था व्हाट्सएप पे, वो जो ये गए थे क्रिकेटर एंड सिनेमा एक्ट्रेस, क्या नाम है उसका, अनुष्का शर्मा और कोहली गए थे। वो कहते हैं ये जो ऐश्वर्य वगैरह सब कुछ मिला है ना भगवान का, वो कह रहे थे तरीका कैसे उनका, मैं भेजूंगी अभी ग्रुप में सुनना। तो ये सारा तुम्हारा भगवान का कृपा नहीं कहा जाता। कृपा वही है जब भी तुम्हारा मन का चलन में शिफ्ट हुआ, तुम्हारा मन प्रभु के तरफ आया, दैट इज प्रभुस ग्रेस। तुम्हारा सर्किट बदलने लगा। ये सारा जो ऐश्वर्य है ये सब पुण्य है।
कृपा से तुम्हारा मन का अंतःकरण में शिफ्ट हो जाएगी। अभी समझ पाई चपड़ा क्या कर रही है शैली? कैसे वो हाँ जी, कहा आंटी। एक अंदर है, अंदर किसका अंदर है? काउंटर क्वेश्चन टू योरसेल्फ, तू है ना? तू अंदर बाहर कर रही है ना, अंदर बाहर एक ही जानो मैं कह रही हूँ ना, कोई अंदर नहीं बाहर नहीं, तू ही भगवान है। जो भी हो रहा है मेरा प्रकृति है, इट इज मेरा प्रारब्ध है, मेरा ही हुक्म से मेरा पिछला कर्म जो जो बेहोशी में किया अभी प्रारब्ध आया है, अभी भी तू नहीं करेगी, प्रारब्ध लंबा हो रहा है। अभी कॉन्शियसली करो सब परमात्मा से हो रहा है, प्रारब्ध जीरो, संचित जीरो, वर्तमान में मुक्ति। कौन समझेगा ये बातें को? पहले तो अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर। हजारे कूदो कुछ नहीं होगा, 1000 साल सत्संग चलो कुछ नहीं होगा। समझ पा रही है शैली? बता। आंटी ना ओरिएंटेड हो जाए, फ्यूचर ओरिएंटेड, कभी में ऐसे होगा हम मन बुद्धि चित्त से अलग हो जाएंगे, हमें हमारे अंदर की दिव्य चेतना का होगा। बेसिक ब्लंडर आंटी यही हो ये जाता है। कौन होगा ये अलग? फ्यूचर ही कौन नहीं है। होगा? कौन है ये इतना तगड़ा अलग हो जाएगा? अखंडता, आप अखंड रूप परी, कैसे खंड खंड आरोपरी? खंड खंड किया तो कैसे? यही अहंकार है, जो खंड खंड करता है कभी अखंड नहीं हो पाएगा, वो भ्रम में है, वो खाली बोलेगा तोता जैसा। ज्ञानी धानी बनेगा, यही ढोंगी है। गुरु महिमा करता चलेगा, गुरु स्तोत्र पढ़ता जाएगा, 1000 स्तोत्र पढ़ो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, नथिंग, मिस। गया तेरा चांस आज। इतना आर्ग्यूमेंट करती है तू, बताना चाहती है, बताना क्या बताएगी? जो बताएगी सब उल्टी है। भगवान के बारे में बताने का क्या है? सब माया, जब लोग बोला सब निकला, सब माया। भगवान चला गया उधर से। हाँ बोलो सर, सॉरी। ये सब हम भी करके आते थे आंटी की ना। चपला आंटी आप सुनिए, ये सब ना कि मन पहले तो ना आंटी एक सबसे पहली एक ही चीज पकड़ी है, एक ही चीज कि वो चीज ये है कि अद्वैत में द्वैत नहीं है। जब तक आप इस अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं करोगे ना, तब तक आप हमेशा द्वैत में फंसे रहोगे। प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, ये द्वैत है। देयर इज नो द्वैत। ओके, तो जहां भी आप इंटेलेक्चुअल हो ना, जहां भी आपको द्वैत समझ आता है ना, वहां पे पहले तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको काउंटर क्वेश्चन करो कि मुझे द्वैत क्यों नजर आ रहा है। जब ये अद्वैत की क्लास है, आंटी बोल रहे हैं कि सब अद्वैत है, सब गुरु लोग बोल रहे हैं सिर्फ अद्वैत है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो एक प्रेजेंट वर्तमान पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो मुझे क्यों नजर आ रहा है? ओके, अंदर और बाहर की बात आपने की। ओके, ये डुअलिटी हो गई। तो जब अंदर और बाहर जब अद्वैत है तो मुझे दो क्यों नजर आ रहे हैं? जैसे ही आप अपने आप को काउंटर क्वेश्चन करोगे ना, आपको जो भी समझ आएगा ना वो इमीडिएटली आपको अद्वैत में टिका देगा। अब मैं आपको काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, आप बताओ आपको दो क्यों नजर आ रही है? इतने दिन से आपको अद्वैत की क्लास में बैठते बैठते हो गया, आपको अंदर बाहर दो क्यों नजर आ रहे हैं? आप बताओ। आप सारी इंटेलिजेंस, हाँ बोलिए, आप नहीं, अपनी सारी नहीं, इंटेलिजेंस को ना आंटी, सारी इंटेलिजेंस को पहले अद्वैत को समझने में लगाओ। आपने साली आज तक जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, बंद कर दे। जी करती आंटी।